हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 5 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, आप इस तरीके के क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एकदम शानदार ट्रिक बता रहा हूं, आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है। और दोस्तों, याद रखना, पार्ट 5 के अंदर हमने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था वो क्वेश्चन अलग थे और यह वाले क्वेश्चन अलग है, तो कंफ्यूज्ड मत हो जाना। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले आपको छोटी वैल्यू को उठाना है। अर्थात दोस्तों, 36 और 4 में छोटी वैल्यू कौन सी है? तो 36 और 4 में छोटी वैल्यू 4 है, तो हमने 4 को उठा लिया। अब देखिए दोस्तों, बटे में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको हानि प्रतिशत पूछा गया है या फिर लाभ प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें हानि प्रतिशत को फाइंड करना है। तो आप क्या करना, दोनों वैल्यू को जोड़ देना। दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसे बटे में लिख देना। अर्थात दोस्तों, 36 के अंदर जब आप 4 को ऐड करोगे तो 40 हो जाता है। तो इस 40 को बटे में लिख दो और हमें प्रतिशत को फाइंड करना है। तो दोस्तों, यहां पर 100 का इंटू करा दो। दोस्तों, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, 4 एकम 4, यहां पर भी 4 एकम 4 और ये 0 से 0 को कट किया। तो दोस्तों, आपका लॉस परसेंट कितना निकल कर आया? तो 10% निकल कर आया। अब मान लीजिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको लाभ प्रतिशत पूछा होता, तो दोस्तों हम क्या करते, छोटी वैल्यू को सबसे पहले उठाते और बटे में आप क्या करते, 36 में से 4 को माइनस कर देते तो आपको 32 मिल जाता। उस 32 को आप बटे में लिख देते और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का इंटू करवा देते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना, अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले आपको छोटी वैल्यू को उठाना है। अर्थात दोस्तों, 144 और 6 में छोटी वैल्यू कौन सी है? तो 144 और 6 में छोटी वैल्यू 6 है, तो हमने 6 को उठा लिया। अब देखिए दोस्तों, बटे में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है, क्वेश्चन में आपको हानि प्रतिशत पूछा गया है या फिर लाभ प्रतिशत।
अब देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़कर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसे हम बटे में लिख देंगे। अर्थात दोस्तों 144 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 150 होता है। और हमें प्रतिशत को फाइंड करना है, हानि प्रतिशत को फाइंड करना है, तो दोस्तों यहां पर 100 का इंटू करा दो। अब देखिए दोस्तों, 50 दूना 100 होता है, 50 तिया 150 होता है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 होता है। इसका मतलब आपका लॉस परसेंट कितना निकल कर आया, तो 4% निकल कर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वाला टाइप आपके समझ में आया होगा। अब हम टाइप को चेंज करते हैं, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर हमने हानि प्रतिशत को फाइंड किया था और इस वाले क्वेश्चन में हमें लाभ प्रतिशत को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या है, तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले छोटी वैल्यू को उठाना है। अर्थात दोस्तों 250 और 50 में छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 250 और 50 में छोटी वैल्यू 50 है, तो हमने 50 को उठा लिया। और बटे में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्वेश्चन में आपको लाभ प्रतिशत पूछा गया है या फिर हानि प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें लाभ प्रतिशत को पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को घटाकर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसे बटे में लिख देंगे। अर्थात दोस्तों 250 में से 50 को जब आप घटाओगे तो कितना बचता है, 200 बचता है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का इंटू करवा दो। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 को कट किया, 2 एकम 2 और 2 से यह 25 बार कट गया और हमें लाभ प्रतिशत को फाइंड करना था। तो आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 25% निकल कर आ गया। अर्थात दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हानि प्रतिशत पूछा जाए तो आपको बटे में क्या करना है, जोड़कर लिखना है। और जब भी आपको लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो दोनों वैल्यूज को घटाकर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसे बटे में लिख देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार को 12 कॉपियां बेचने पर 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको छोटी वैल्यू को उठाना है। अर्थात दोस्तों 12 और 4 में छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 12 और 4 में छोटी वैल्यू 4 है, तो हमने 4 को उठा लिया। अब देखिए दोस्तों, बटे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है क्वेश्चन में आपको लाभ प्रतिशत पूछा गया है या फिर हानि प्रतिशत। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लाभ प्रतिशत को पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को घटाकर
जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसे हम बटे में लिख देंगे। अर्थात दोस्तों 12 में से 4 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का इंटू करवा दो। अब देखिए दोस्तों 4 एकम 4 और 4 दूना 8 होता है, 2 एकम 2 और 2 से यह 50 बार कट जाएगा। हमें लाभ प्रतिशत को फाइंड करना था, तो आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 50% निकल कर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और दोनों टाइप आपके समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको लाभ प्रतिशत को फाइंड करना हो तो दोनों वैल्यूज को घटाकर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसे आपको बटे में लिखना है। और आपको जब भी हानि प्रतिशत को फाइंड करना हो तो दोनों वैल्यूज को जोड़कर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसे आपको बटे में लिखना है। बस दोनों क्वेश्चंस के अंदर यही फर्क होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।